Good morning to everyone. I'm Gaurav Gupta. I come back again with a new video. In this lecture, I'm going to complete what exercise 4.1, and this is our second video for the class 8 chapter 6. So I'm doing continue from that. So please make a note on the board. So in previous video what we was discussed, हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट एड करिए, हमने बहुत सारे नंबर स्क्वायर सीखे, लेकिन अब जो आपने नंबर स्क्वायर सीखे अब हम इसका थोड़ा रेसिप्रोकल करेंगे, अपोजिट करेंगे। अब वो क्या अपोजिट है उस चीज को पहले यहाँ ध्यान दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम स्टार्ट वहीं से करते हैं। चैप्टर का नाम क्या था? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आपको क्या पता लगाना है? स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट पता लगाना है। इट्स वेरी इजी है। कैसे करते हैं? अब मैं जब पहले लिखता था 1 into 1 1, तो आपको अब इसका अपोजिट करना है। अब राइट हैंड साइड दूंगा और आपको बतानी है इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं 1। अब ये देखिए ये साइन किस चीज का होता है, इस चीज को समझिए पहले। आप जैसे ये करते थे 1 का स्क्वायर, आंसर क्या मिलता था आपको? 1। मैं कहता था 2 का स्क्वायर, आपको आंसर कितना मिलता था? 4 मिलता था। लेकिन अब आपको इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? अब स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है इन द स्क्वायर रूट में आपको शो करना है। अब स्क्वायर रूट में समझिए थी कैसे निकालते, कैसे इजी है। आप राइट हैंड साइड पुट करनी है आपको। यहाँ पे क्या है? 1। तो 1 किसका स्क्वायर करने से आता था? 1 का करने से आता था। इसका मतलब स्क्वायर रूट 1 कितना होता है आपका? 1 होता है। अब यहाँ पे क्या मिला? 4। यदि हम 4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो आपका आंसर क्या मिलेगा? 2। क्यों? क्योंकि 4 किसका स्क्वायर नंबर होता था? 2 का स्क्वायर होता था। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब आपको राइट हैंड साइड मिलेगी और स्क्वायर रूट मिलेगा और आपको पता लगाना है कि उसका आंसर क्या आएगा। एक और ले लेते एग्जाम्पल। 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 9। तो क्वेश्चन में यदि आपके पास 9 आता है तो आप क्या बताओगे? 9 किसका स्क्वायर नंबर होता है? 3 का। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। यदि समझ आई है तो अभी हम देख लेते हैं आपने कितने नंबर का स्क्वायर याद किया है। सो प्लीज मेक अ नोट। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। आप देखते हैं आपको कितने नंबर का स्क्वायर याद हुआ था। अभी चेक कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7। यहां लिखते जा रहा हूं मैं। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 11। 144 का स्क्वायर रूट इज व्हाट? 12। 169 का स्क्वायर रूट इज व्हाट? 13। 196 का square root was 14. Now next number is what? 2 to 5. Square root is what? 15. Now what? 256 square root is what? 16. Now 289, what is square root? 17. Now 324 is what? 18. Yes, very good. 361 is what? 90. 400 is what? 20. हुआ याद या नहीं हुआ याद? आई होप आपने एंजॉय किया होगा और एंजॉय के साथ आपने लर्न भी कर चुके होंगे। तो यदि आपको ये सारे नंबर याद थे तो उसका स्क्वायर रूट तो आपने विद इन सेकेंड निकाल दिया, करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्वेश्चन में यदि आपका कहीं यूज होता है ये टर्म्स तो आप 1 सेकंड के अंदर इनका आंसर लिख सकते हो। तो ये टर्म ऐसी है जो हर बार 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 यूज होती है, इसलिए मैं इनका स्क्वायर रूट लिखवा रहा हूं। ऐसे ही नहीं लिखवा रहा कि क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत
स्पीड अप कर सकता है आपकी कैलकुलेशन को। या मान के चलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हाफ टाइम ये आपका सेव कर सकता है। सो प्लीज मेक अ नोट। आई होप आपने थोड़ी प्रिपरेशन की होगी, तो फटाफट 2-4 नंबर और भी हैं जिनका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। अब बताइए फटाफट क्या आएंगे, तो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज व्हाट? 21. वेरी गुड। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 484? 22. इट्स गुड, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? 529 is what? 23. Very good. Now what is the square root of 576 is what? 24. Yes, very good. 625 is what? Square root of 25. Very good. 676, what is the square root of is? 26. Very good. 729 square root is what? 27. Very good. Now what is 784? What is the square root is? 28. Very good. Now 841 square root is what? 29. Now what is square root of 900 is what? 30. अब कुछ बेसिक टर्म्स और भी ले लीजिए, हमने और भी सीखी थी स्क्वायर नंबर। किस किस के सीखे थे? What is square root of 1225 is what? 35. Very good. Now what is the square root of 2025 is what? 45. Very good. What is the square root of 2500 is what? 50. अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करता हूं, अब वो भी बताइए जरा। What is the square root of 10,000? कितना आएगा आपका? 100. 40 है तो 20 बाहर आ गई। What is the square root of 40,000? What? 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2. 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आ गई, क्या आंसर आया? 200. जल्दी से बताइए मुझे, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 90,000? 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आ गई, कितना आंसर आ गया? 300. तो हो गई नहीं कैलकुलेशन फास्ट? कितने बड़े बड़े नंबर लिए हमने और कितनी फटाफट कैलकुलेशन सोल्व कर दी। यदि फर्स्ट वीडियो देखने के बाद आपने खूब प्रैक्टिस की होगी तो ये वीडियो कितनी आसान बनती जा रही है आप सोच रहे होंगे। तो स्क्वायर रूट निकालना कितना इजी हो गया, बहुत इजी हो गया। तो इसकी करिए, अभी तो 8th क्लास है, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। सो इट रिक्वायर्स मोर एंड मोर प्रैक्टिस। सो डू करनी है आपको, इसको फेयर नोटबुक में भी नोट करना है और अपनी रफ नोटबुक में इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है यूजिंग किससे? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। बहुत इजी मेथड है, जैसे आपने सम ऑफ और टर्म मेथड करा था ना, वही सेम मेथड है। अब देखिए जैसे हम करते हैं, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 1 का। अब कैसे करना है, आपको स्टेप लेना है, आपको अपने नंबर में से और टर्म कंटिन्यूसली 1 by 1 माइनस करते जाना है। जब आपका रिजल्ट 0 मिल जाए तो आप बता दोगे कितने स्टेप आपने इन्वॉल्व करे, वही आपका क्या है? आंसर है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ, हमारा नंबर क्या है? 1 1 - 1 0। कितने स्टेप यूज हुए? ओनली स्टेप 1 यूज हुआ। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है? 1 होता है। करके देखिए, आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है। इसका मतलब यहाँ 2 स्टेप लगेंगे। करके देखिए, पहला नंबर है 4 में से 1 करिए, कितना आया? 3। फिर 3 में से नेक्स्ट और नंबर माइनस करिए, 3 - 3 कितना आ गया? 0 आ गया। कितने स्टेप यूज हुए? अब कितने स्टेप यूज हुए? 2 स्टेप। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। अब करिए, ये हम फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, सपोज करते हैं 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। अब 9 के स्क्वायर रूट में देखिए, आपको ऑटोमेटिकली पहले से ही पता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3 होता है। लेकिन हम इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? 9 है, पहला स्टेप 1, पहला 1 नंबर माइनस करिए, 9 - 1 कितना मिला? 8। एक स्टेप हो गया। स्टेप 2, कितना रिजल्ट है? 8। अगला नंबर 1 से अगला नंबर क्या है? ऑड नंबर 3। सो 8 - 3 इज व्हाट? 5। 2 स्टेप हो गए। स्टेप 3 करिए, 1 3, फिर अगला नंबर क्या आएगा? 5। सो 5 - 5 क्या आ गया? 0। आपका आंसर 0 आ गया।
तो 0 आंसर आता है। कितने स्टेप यूज हुए? 3 स्टेप। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है? 3। तो इसका मतलब जितने स्टेप आपके इन्वॉल्व होंगे ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करते करते, वही उसका क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। यदि आंसर में आपका 0 ही ना बने, नेगेटिव में नंबर चला जाए, तो इसका मतलब वो किसी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता। वो हम चेक करेंगे। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको चेक करना है, क्वेश्चन है, चेक करिए वेदर 35 is a square root of any number. सॉरी, स्टेटमेंट चेंज कर देता हूं। चेक वेदर स्क्वायर रूट ऑफ 35 इज, चेक वेदर स्क्वायर रूट ऑफ 35 is exist or not, is exist or not, कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं है, क्या इसका स्क्वायर रूट होता है या नहीं होता, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करोगे? आपका स्टेप 1, सबसे पहले 35 माइनस 1 आपको कितना मिला? 34। स्टेप 2 क्या करना है आपको? 34 माइनस 3 कितना मिला आपको? 33, सॉरी 31। ठीक है। स्टेप 3, 31 माइनस 5 इज व्हाट? 28। स्टेप 4, 28 minus 7 we get what? 21. Step 5, 21 minus 9 what we will get? We get, sorry, how many? 12. Now step 6, 12 minus 11 we get what? 1 मिला। अब मैं यहां करता हूं स्टेप 7, 1 माइनस 13, क्योंकि देखिए पहले 1 करा सब्ट्रैक्ट, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, अब क्या आएगा? 13। 1 माइनस 13 इज माइनस 12। तो आंसर क्या मिला आपको? नेगेटिव नंबर। इसका मतलब आंसर इज नॉट एग्जिस्ट। तो आपका आंसर क्या आ गया? नॉट एग्जिस्ट, कि ये किसी का इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, आंसर नहीं आएगा स्क्वायर रूट। आप निकाल सकते हो ऐसे। तो इसी को मैं थोड़ा स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर देता हूं। सो प्लीज मेक अ नोट। अब क्वेश्चन देखिए, मैंने चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फाइंड स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 36 का यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑटम मेथड। स्टेप आपको याद हो गए, करिए स्टार्ट करते हैं। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, नंबर क्या है आपका? 36 माइनस 1 आपको कितना मिला? 35। स्टेप 2 इज व्हाट? 35 माइनस 3 आपको कितना नंबर मिला? 32। स्टेप 3, नंबर कितना है? 32 माइनस 5 कितना मिला आपको? 27। स्टेप 4, नंबर कितना है? 27 माइनस 7 वी गेट व्हाट? 20। स्टेप 5, नंबर इज व्हाट? 20। 20 माइनस 9 व्हाट वी विल गेट? 11। Step 6, number is 11, so 11 minus 11 is 0. So answer is what? कितने steps आए? Number of steps. So number of steps is what? 6. So आपका आंसर भी क्या आ गया? 6 आ गया। तो एग्जाम में आएगा तो आप इस टाइप से अटेम्प्ट करोगे। सो प्लीज मेक अ नोट। आई होप आपको ये चीज समझ आएगी। सो प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए, हम डिस्कस करना जा रहा हूं मैं इंटरेस्टिंग पैटर्न। वेरी इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है देखिए ध्यान से। हम बात करते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। यदि हम 11 के स्क्वायर की बात करते हैं तो आपका आंसर आएगा 1 to 1। यदि मैं 1 1 1 की बात करता हूं तो मैं इसका आंसर लिख सकता हूं 1 2 सॉरी यस 1 2 3 2 1। अब सपोज करता हूं मैं 1 1 1 का स्क्वायर लिखता हूं
तो आंसर आएगा 1 2 3 4 3 2 1। इस तरह से 1 1 1 1 1 1 का स्क्वायर लिखता हूँ तो आंसर आएगा 1 2 3 4 5 3 2 1। ऐसे ये स्टेप क्या है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। आपने देखा ध्यान से कितना इजी है। 1 का स्क्वायर आपको 1 पता है, यदि 2 1 होते हैं तो मतलब आप काउंटिंग भी तो करिए 1 2, फिर उसके बाद उल्टा स्टार्ट हो जाइए, 2 के बाद क्या आएगा 1, तो 1 2 1 आ गया। 3 1 आ गए तो 3 तक जाइए 1 2 3, उल्टा हो जाइए 2 1 1 2 3, फिर उसके बाद उल्टा जाइए 2 1। 4 1 आ गए तो 4 तक जाइए 1 2 3 4, उल्टा हो जाइए 3 2 1 3 2 1। 5 1 आ गए 1 2 3 4 5, उल्टा हो जाइए 3 2, सॉरी क्या करते हैं यहाँ पे गलत, उसके बाद उल्टा हो गया तो क्या आएगा आपका 4 3 2 1। तो ये कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जिनको आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आपको पैटर्न माइंड में सेट हो तो आप डायरेक्टली बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट। हम एक पैटर्न और भी लेते हैं, इंटरेस्टिंग पैटर्न लेता हूं मैं आपको। सबसे पहले आप इस पैटर्न को नोट करिए, प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए सेकंड पैटर्न लेता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। सिक्स का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 36 होता है। अब थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, अब यहाँ पे 67 आ जाता है, सॉरी 7 का स्टार्ट करें। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। अब आपके पास यहाँ काउंट करिए कितने 6 आ गए, 1 6 का मतलब है एक 48 को आपको इसके बीच में इंसर्ट करना है, तो 4 9 बीच में एक 48 इंसर्ट कर दीजिए, हो गया कंप्लीट। ऐसे ही आपके पास 6 6 7 का स्क्वायर होता है, कितने 6 आ गए, 2 6, तो मतलब दो 48 इंसर्ट करने हैं, तो कैसे लिखोगे 4 9 लिखिए 48 4 8 4 8, ये आंसर है। ऐसे आपको 6 6 6 7 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, क्या लिखोगे, पहले तो 49 लिखोगे, कितने 6 है 3, तो 3 48 इंसर्ट करने हैं, 4 8 4 8 4 8, क्या आपका आंसर आ गया। ऐसे और करिए 6 6 6 6 7 का स्क्वायर, बताइए क्या आंसर आएगा, 4 9 4 6 है तो 4 8 4 8 4 8 4 8, हो गया, इजी है। आई होप आपको इसी समझ आई होगी। सो प्लीज मेक अ नोट। ये अगेन पैटर्न है, आपको इस टाइप की टर्म मिलती है तो करिए मत कैलकुलेशन, इसका अप्लाई करिए और आपको आंसर निकालिए। सो प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए एक पैटर्न और भी इंपॉर्टेंट है, पैटर्न 3। जैसे फॉर एग्जांपल 11 का स्क्वायर कितना होता है आपका, हाँ 1 to 1 होता है। अब इसको यूज करेंगे, आप इसमें एक जीरो इंसर्ट कर दीजिए, आपने एक जीरो इंसर्ट करी तो इस नंबर में भी एक जीरो इंसर्ट कर दीजिए, कैसे आएगा 1 to 1 नंबर आपका, एक जीरो इंसर्ट कर दीजिए दोनों में। ऐसे 1 0 0 1 का स्क्वायर निकालना हो, कितनी जीरो आ गई आपने, दो जीरो इंसर्ट कर दी, तो यहां भी दो जीरो इंसर्ट कर दीजिए, 1 2 1 में कितनी जीरो, 2 zeros। ऐसे ही आपको 1 0 0 0 1 इसका स्क्वायर निकालना है, कितनी जीरो इंसर्ट करी, 3, तो यहां पे आप 3 जीरो इंसर्ट कर दीजिए, 0 0 0 0 0 0। ऐसे करते करते आप कितना भी बड़े का आंसर निकालना हो तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो आपको 1001 का स्क्वायर निकालना हो तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अप्लाई करिए और आंसर निकाल लीजिए। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो हमने अब क्या करा, इन दो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में ऑल द बेसिक कंसेप्ट ट्रीट करे, किसके, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के। तो इन दोनों पार्ट्स को जितनी बार आप देखिए उतनी बात देखिए, लेकिन ये इतना प्रैक्टिस के लिए है कि यदि ये दो पार्ट आप अच्छी तरह कर लेते हो, बहुत प्रैक्टिस करते हो, तो आप जीवन में कभी लाइफ में कभी पीछे नहीं रहोगे, ऑलवेज सक्सेस होगे। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, आपका जरूर क्रैक होगा, क्योंकि ये कुछ ट्रिक्स थी जो आपके ब्रेन को क्या करती है, शार्प करती है। यदि आप दूसरे ट्रिक्स और सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो आज के टाइम इतना फास्ट टाइम है तो आप पीछे रह जाओगे, डेफिनेटली पीछे रह जाओगे। तो आपको अपने माइंड को बिल्ड करना होगा, अगले लेवल के लिए आपको चैलेंजिंग सिचुएशन में आपको स्टैंड करना है, तो इनको आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी होगी।
सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो के और बहुत सारी टेक्निक सीखी होगी। तो मैं इस टाइप से कंटिन्यूसली न्यू वीडियो बनाता रहूँगा, आपके लिए भेजता रहूँगा। आप डेली मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए और डू कमेंट कि आपको किस टॉपिक की वीडियो और चाहिए और आपको कौन सी कैलकुलेशन से पास करनी है, कैसे आप में प्रॉब्लम आती है, तो आप वो सब चीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो और माई यूट्यूब चैनल। और यदि आपको रियली में वीडियो अच्छी लगती है और आपका कैसे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज यू कैन डू। सो वी विल मीट वेरी soon. Thank you once again.